तो आज हम कर रहे होंगे सारे फैक्टर्स का कंपैरिजन। तो तुम्हें क्लियर पिक्चर मिल बिल्कुल। जाएगी कि यार तुम्हारे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, डीटीयू या बिट्स। ठीक है, ओके। तो भाई जल्दी जल्दी अब कवर करते हैं। आरव भाई की 3 बजे हाँ से क्लास है ना। तो हाँ हाँ। हम यार स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है सोसाइटीज। तो यार बताओ, हाँ, बिट्स में क्या क्या सोसाइटीज तुम्हें देखने को मिली? सोसाइटीज में बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है क्लब्स, एक होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ फिर जब ओएसिस होता है, जब एपोजी होता है, जब बॉसम होता है, उन्हीं 3 टाइम पे वो काम करते हैं, बाकी टाइम वो शांत रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोसाइटी जो हमेशा काम करते हैं, उसमें डांस क्लब हो गया, हिंदी ड्रामा क्लब हो गया, मतलब बहुत सारे नाम है यार, मतलब बहुत लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। बट जो हम्म। मेजर चीज है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर और डिबेटिंग सोसाइटी है, डेप्सॉक। फिर हिंदी ड्रामा क्लब हो गया, फिर तुम्हारा डांस क्लब हो गया, फिर और क्या होता है यार, होता बहुत, माइंड क्लब हो जाता है, हम्म। रेडियो एक्टिव क्लब हो जाता है। भाई मेरे को भी याद भी नहीं आ रहे इतने सारे, मैं हाँ तेरे को मुझे लिस्ट भेज पता है, दूंगा वो ना कितने सारे क्लब फोटोग्राफी है। हाँ वगैरह के होंगे तो हाँ, सब। फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग क्लब है, हाँ। कोडिंग क्लब है, फिर आई ट्रिपल ई है, रेडियो क्लब है, बेसिकली ड्रोन्स बनाते हैं। फिर जो ये क्या कहते हैं, अरे क्या नाम था यार, जो स्पेस से भेजते हैं रॉकेट्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो भी उनकी वो, समझ गया। हाँ, उनका हाँ। उनका मैं नाम भूल गया अभी तो यार। काफी अच्छा रेप्यूटेशन क्लब है वो है। भाई, बहुत सारे हैं, मैं तेरे को लिस्ट ही भेजूंगा एक तरीके से, है ना। हाँ तो और यार वीडियो। उसके अलावा कल्चरल असॉक्स होते हैं, है ना, हर स्टेट का। अच्छा। हाँ। है ना, तो हाँ, टीम अनंत है, इसके बाद क्या था, टीम अनंत। ठीक है, ओ, हाँ। उनका अभी नासा के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ है, वो काफी मेहनत करते हैं, वो अच्छा एक रेप्यूटेड क्लब है। उसके अलावा हाँ, हर स्टेट का अपना अपना एसोसिएशन होता है, जैसे बिहार का और झारखंड का मिला के मौर्य बिहार है। वेस्ट बंगाल का मोरू छाया कह लो तुम, दिल्ली वाले रीजन को कहते हैं कैपिटॉल। ऐसे करके हर स्टेट हर रीजन का ना एक अपना सॉन्ग बना हुआ है, वो है। बस ये चीजें होती है। अच्छा अच्छा, सही है। तो यार डीटीयू में भी तुम्हें हर टाइप की सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, जितने इंटरेस्ट तुम सोच सकते हो उन सब पे सोसाइटी होगी। और बाकी यार टेक डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ। उसमें क्या होता है कि टेक सोसाइटीज होती हैं, वो बहुत टीम्स में काम करती हैं, मतलब 40-50 की टीम्स। वो बहुत सिलेक्टिव हम्म। लोगों को लेती है जो इनको डीप इंटरेस्ट होता है। और बहुत ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे डेली कर रहे होते हैं टेक डिपार्टमेंट में। तो अगर तुम्हें ऐसा इंटरेस्ट है ड्रोन्स वगैरह बनाने में, कार्स वगैरह बनाने में, इन सब में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम्हें काफी टेक डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। जो तुम्हें कोर में अगर जाना है, रिसर्च वगैरह में जाना है, तो तुम्हें हेल्प करते हैं। और हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हेल्प करते हैं। और बाकी सोसाइटीज अगर इन जनरल इंटरेस्ट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, तो तुम जितनी सोच सकते हो, डिबेटिंग, डांस, है ना, म्यूजिक, एक्टिंग, जो भी इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हें उसमें काफी सोसाइटीज मिल जाएंगी। और अगर मुझे कुछ ऐसी इमेज मिलती है तो मैं अटैच कर दूंगा जिसमें सारी सोसाइटीज के नाम है। ठीक है, तो यार अब और बढ़ते हैं यार इनफैक्ट हमारे। एक और हाँ। ऐड करना है, बस मेरे को ये चीज कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, डीवीएम है ना, डिपार्टमेंट विजुअल मीडिया। वो क्या करता है ना, बेसिकली पूरे फेस्ट जो भी होता है, जैसे ओएसिस वगैरह में तुम समझ लो करोड़ों का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है। तो उस फेस्ट का ऐप बनाना, उसका इंट्रो बनाना, है ना, मतलब भाई बिल्कुल ही बॉलीवुड, तो खैर क्या ही कर रहे हैं, छोटा सा लेवल हो गया भाई, मतलब हॉलीवुड लेवल का एनिमेशन वगैरह जो होता है ना, वो हाँ। सब चीजें करते हैं भाई, और ऐप बनाते हैं खुद का, जिससे भाई पूरे फेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं वो। तो ये हम्म। चीजें भाई बिल्कुल ही मतलब अलग लेवल की होती है, तुम कॉलेज में आते के साथ ही करोड़ों रुपए डील करना सीखना, कैसे करना है वो सीख जाते हो। ये चीज काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाती है, और टेक्निकल टीम्स भाई काफी फोटोज यहाँ पे कोडिंग वगैरह में, जो गूगल वगैरह सीधा इंटर्न ले लेता है उनको, तो हम्म। काफी चीज होती है। हाँ तो ये बढ़िया, तुम्हें एक्सपोजर बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे भी IEEE जैसे सोसाइटीज हैं, वो ये टेक साइड में काम करती हैं। और यहाँ बाकी भी आई ट्रिपल ई। आई ट्रिपल हाँ, इंटरनेशनल होती है ना, और तो भाई एक एनएसएस भी है हमारे यहाँ, जो मतलब हाँ यहाँ सोशल के सर्विस के लिए। सोशल सर्विस। हाँ हमारे हाँ, यहाँ भी है, एनएसएस भी है वो ना। गवर्नमेंट का है ना बेसिकली, हाँ वो वो भी। हाँ। बेसिकली। हाँ हाँ तो ये तुम्हें सारी मतलब सोसाइटीज वगैरह हर जगह, मतलब दोनों जगह मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं यार हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है यार नाइट लाइफ और रेस्ट का इन जनरल। तो यार हाँ डीटीयू में देखो, कॉलेज में क्या रहता है, जो हॉस्टलर्स है वो हाँ रात में कभी भी किसी भी टाइम कैंपस में कहीं भी घूम सकते हैं। उसकी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हम भी, मतलब जैसे मैं पीजी में रहता हूँ, तो पीजी वाले भी हम्म, 11-12 बजे तक रह लेते हैं। लेकिन उसके बाद अगर तुम जाओगे मतलब कैंपस में, तो शायद तुम्हें, मतलब उनको इन जनरल सस्पिशियस रहता है ना कि क्यों जा रहे हैं रात के 12 बजे हाँ हाँ कैंपस के अंदर, है ना। तो वो हाँ। उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। बट तब तक तुम्हें अगर जितना घूमना है रात में, तुम कैंपस के अंदर बाहर घूम सकते हो। और दिल्ली में इन जनरल अगर बाहर नाइट आउट वगैरह मारना है, तो उसके तुम्हें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बिट्स का बताओ भाई, रात में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है या क्या सीन है? भाई बिट्स पिलाने में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, क्योंकि बाहर कोई जाना नहीं चाहेगा ऑब्वियसली रात को। और कॉलेज के अंदर तुम जब चाहो पूरे रात पूरे दिन घूम सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, बट जो फूड आउटलेट्स वगैरह है, जहाँ जो यहाँ पे है, जैसे एक लूटर्स है,
एक है मिस्टर इडली है, टॉट है, फिर तुम्हारा ऑनलाइन कैंटीन है, फिर तुम्हारा अमूल का आउटलेट है यहाँ पे, फिर फूड मिनिस्ट्री है, और डार्क क्लाउड कैफे वगैरह नए नए खुले हुए हैं। तो वो 2 बजे तक रात तक ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और कभी स्पेशल पर्पस अगर हो गया उस केस में 4 बजे तक उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके अलावा खाने के लिए तुम जो है ना, हर हॉस्टल में ऑटोमेटेड मशीन्स होती है ना, कि तुमने पे किया, तुमने नंबर डाला, तो वो सामान तुमको जो है, जो हम्म चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो तुमको 24/7 अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो वेंडिंग मशीन कहते हैं उसको यहाँ पे। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं, मतलब तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम दिन भर रात भर जगे रहो, घूमते रहो। ये हम्म कॉलेज के बाहर नहीं जाना है ना, तो इनको टेंशन नहीं होती कहाँ ही जाएगा बच्चा कॉलेज छोड़ के। हम्म, ये ये सही है। है। तो हमारे यहाँ वो है कि गर्ल्स अगर देख रही है तो गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन रहता है हॉस्टल का, कुछ 11 PM या 12 AM के आसपास का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर उनको हॉस्टल के अंदर आना होता है। बॉयज के लिए नहीं है। और बात करते हैं यार अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, है ना, वो है अटेंडेंस। और इस इधर हाँ हम वो भी बात करेंगे कि भाई बिट्स की रियलिटी क्या है, 0% अटेंडेंस रूल की हाँ जब रह लो 6 मंथ्स की। तो पहले तुम्हारे एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करते हैं कि जीरो हाँ। परसेंट अटेंडेंस में कितनी रियलिटी है, क्या सीन है। देखो, 0 पर अटेंडेंस पॉलिसी बेसिकली देख लो भाई, काफी ज्यादा ही एडवर्टाइज करते हैं लोग कि भाई बिट्स में है, बिट्स में है। बट वो काफी सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है ना, तुम कभी क्लास ना हो उसके बाद भी तुम काफी अच्छी सीजीपीए ले आओगे। वैसे भी लोग हैं यहाँ पे, और बहुत लोग ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि भाई क्लास जाने से ही मार्क्स आते हैं, तो वैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है। कॉलेज तो दे रहा है, बट अगर तुम रूम पे नहीं पढ़ पाते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है या सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं रूम पे पढ़ूंगा या गेम खेलूंगा, उस केस में तुम क्लास चले जाया करो। बाकी उसके अलावा ऑप्शन तो है ही सबके पास, कि तुम भाई जाके आराम से सो जाओ, दिन भर कुछ मत करो, कोडिंग करो या जो इंटरेस्ट की चीजें वो करो, सिर्फ पेपर देने चले जाओ। उस केस में भी बहुत लोग अच्छा सीढ़ी ला देते हैं। बाकी 0% मेरे को तो सारा स्कैम लगता है, क्योंकि अगर मान ले तूने अगर किसी कोर्स में वो है, सरप्राइज टेस्ट है, ट्यूट टेस्ट देना है, अगर तो अगर अनाउंस है तो उसके मुझे पता है ना कि मेरे को 15 को पेपर देने जाना है। हम्म अगर मान लिया अनअनाउंस टेस्ट है, सरप्राइज होने वाला है, अब हर सैटरडे को मेरा क्लास है, मैं हर सैटरडे को क्लास जाऊँ कि शायद आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सरप्राइज टेस्ट बोल के और अटेंडेंस पॉलिसी को बिना हटाए हटा ही देते हैं एक तरीके से। तो हम्म। वो थोड़ा सा स्कैम चलता है, बट वो तो वीक में एक ही दिन होता है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। वो प्रोफेसर बाकी टू तो प्रोफेसर थोड़ा वैरी करता होगा। हाँ मतलब हाँ कुछ हाँ वो है, प्रोफेसर और हैं उसके जो अलावा हाँ, करवाते हैं। मतलब बच्चे के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये, है ना। बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं जाए क्लास, जैसे मान ले किसी को फुल टाइम यूट्यूबिंग करनी है, वो उसको स्ट्रीमिंग करनी है, उसको दिन भर एडिट करना है वीडियोस वगैरह, तो उस केस में वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि मैं क्लास जाऊँ, है ना। उसका वर्क एथिक वैसा नहीं अलाउ करेगा, रात भर एडिट कर रहा है फिर सुबह क्लास भी चला जाए। उस केस में उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। बट हम जैसे लोग हैं कि भाई क्लास जाके मजे करते हैं, थोड़े क्लास में प्रोफेसर के साथ मजा आता है, ऑफलाइन टीचिंग में मेरे को थोड़ा ज्यादा फील आता है, तो मैं तो हाँ क्लास जाया फील करता भी हूँ, आता है, और जैसे प्लस अभी। वो सारे हाँ बैचमेट्स के साथ बैठ के क्लास हाँ में। एग्जैक्टली, बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ बॉन्डिंग होती है, सही बात है। मतलब हाँ अकेले हॉस्टल में बैठे रहोगे तो थोड़ा बोर तो लगेगा ही, है ना, हाँ, तो जैसे मेरा क्लास। भी क्लास है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं ना जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ मैं साल भर यहीं बैठा रहूँ तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। बट हाँ। मेरे को जाने का मन है इसलिए मैं जाऊंगा ऐसे। और तो मतलब इंडिपेंडेंट हो सरप्राइज जाता है, हाँ। टेस्ट काफी प्रोफेसर रखते हैं, जिसकी वजह से एक ये लूप जाना रहता है कि पड़ता है। थोड़ा जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। बट वो लेकिन वीक में एक क्लास है 50 मिनट का, तो चले ही जाएगा आदमी। हाँ मतलब फिर कम क्लास, बहुत मिनिमल क्लास में जाना पड़ेगा, ज्यादातर क्लास हम्म। हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं डीटीयू की बात करूँ यार, तो डीटीयू में बहुत ज्यादा ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कुछ सालों से कि एकदम चिल है डीटीयू, है ना, लाइफ एकदम अच्छा। चिल है। तो यार मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बाकी कॉलेज के बच्चों से बात करी है, एनएसयूटी और अब बिट्स, तेरे से भी बात कर रहा हूँ, इन जनरल मेरे और भी फ्रेंड्स अलग अलग कॉलेजेस में। तो यार उस मामले में मेरे को लगा कि हाँ डीटीयू में काफी चिल है, क्योंकि हमारी क्लासेस नंबर ऑफ आवर्स कम है, और इन जनरल भी प्रोफेसर थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, आधे घंटे पहले छोड़ दिया क्लास अच्छा। में, थोड़ा सा लेट आ गए, है ना। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट है, थोड़ी चीजें ये चल जाती हाँ। है ना। बट वो है कि जो डिटरमाइंड टीचर्स हैं वो तो तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे ही। तो तुम्हारे हम्म। ऊपर ये आ जाता है कि अटेंडेंस का उतना प्रेशर नहीं रहता, लेकिन हाँ 75% का रूल है। तो अब वो हम्म। लेके कौन सा टीचर कब स्ट्रिक्ट हो जाए ये तुम्हें नहीं पता, है ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब तुम्हारी अटेंडेंस टीचर के हाथ में है, फिर अगर तुम पूरा पावर फिर उनको दे रहे हो, अगर वो चाहे तो तुम्हें रोक भी सकती है एग्जाम देने से, है ना। और ना चाहे तो फिर सही है, मतलब तुम ना भी जाओगे तो काम मजा चलता है। करते हैं। हाँ तो मतलब तुम सीनियर्स के साथ थोड़ा सा, टीचर की अगर पूछ लो हिस्ट्री की क्या सर सीन रहता है, ज्यादा बीटी तो नहीं देता, है ना, ज्यादा हाँ दिक्कत तो नहीं करता, अगर वो चीज नहीं, अगर तुमने पता कर ली तो तुम कुछ मतलब, अगर तुम्हें 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 में समझ लो तुम्हारी अटेंडेंस की उतनी टेंशन नहीं होगी, लेकिन 3 में होगी, तो उसमें तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा 75% के ऊपर। और बाकी जो हमने बात करी यार, बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनानी चाहिए, तो हाँ, क्लास वो में तो आओ है, इन जनरल हाँ। मजा ही आता है।
है ना। तो सही है। अब हम बढ़ते हैं यार अपने लास्ट फैक्टर की तरफ। तो यार अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो एक ही में हम कंसिडर कर लेते हैं। एक है हाँ स्टार्टअप कल्चर और एक है कोर्स करिकुलम। तो पहले स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं। बिट्स का काफी यूट्यूबर्स भी एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, एकदम बिट्स का स्टार्टअप हाँ कल्चर यार। वन ऑफ द बेस्ट है आईआईटी से भी ऊपर। तो बताओ क्या हाँ सीन है, क्या देखा तुमने। देख, बेसिक वही है। वापस से एमआईटी की वजह से काफी ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ना। पूरे देश में 23 आईआईटी है, सबका मिला के आई गेस 1300 स्टार्टअप है। और बिट सिर्फ 3 है और उससे 1100 स्टार्टअप अभी तक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं ना, बिट्स की अटेंडेंस पॉलिसी 0 रखा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्टार्टअप में। हम्म। मान ली किसी बच्चे को डीटीयू में कुछ करना है या फिर आईआईटी में कुछ करना है, कि मैं कोई आइडिया सोचना है, इस पर काम करना है, बट बैक तो माइंड रहेगा यार क्लास भी तो जानी है, डिग्री नहीं मिलेगी फिर क्या फायदा। तो यहाँ पे डिग्री का बीट ही नहीं है, तुमको डिग्री तो मिल ही जा रही है, तुम क्लास जाओ ना जाओ, तुमको एग्जाम देना है, पासिंग मार्क्स लाने हैं और डिग्री मिल जाती है। और अब तो उन्होंने नया ही चीज ला दिया है एक तरीके से, कि तुम जैसे मान लो तुम 26 में ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है, तो तुम ग्रेजुएट होने के साथ प्लेसमेंट में बैठते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि तुमको स्टार्टअप में पूरा 1 साल अपना डिवोट करना है, उस केस में तुम क्या करो, पूरा 1 साल कॉलेज से ऑफ ले लिया तुमने, कि भाई 1 साल तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्यूटर्स क्लास रूटीन क्या होता है, मैं 1 साल कॉलेज में ही नहीं हूँ। तो 1 साल तुम अपना काम कर रहे हो पूरी तरीके से, स्टार्टअप में अपना काम कर रहे हो, सक्सेसफुल हो गए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इनकेस तुम फेल हो जाते हो, है ना, स्टार्टअप में तो भाई रिस्क है, तो उस बिल्कुल। केस में तो ऐसा नहीं है कि तुम अब वापस से कैंपस प्लेसमेंट में बैठ नहीं सकते। तुम 1 साल बाद, तुम 26 में खत्म करने वाले थे अपना कोर्स, तुम 27 में खत्म करोगे, क्योंकि ऐसा का तुमने ब्रेक लिया था। बाकी 27 में तुमको वापस से बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह तुमको प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलेगा, तो तुमसे कोई अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं गई। तुमको इनफैक्ट 1 साल एक्स्ट्रा तुमको जो करना है वो करने के लिए मौका दे दिया गया। ये काफी रिवोल्यूशनरी सा चीज था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने वैसा मीम बनाया था आईआईटीज का, कि मीन वाला आईआईटीज 75% अटेंडेंस और यहाँ पे बिट्स पिलानी 1 साल का ऑफ दे रहा है। तो हम्म। ये भाई स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि इसलिए इतना फ्लरिश कर रहा है यहाँ पे। हाँ, एडमिन फ्रेंडली ये है स्टार्टअप्स को लेके, ये बात हाँ, काफी अच्छी है ना। और इनका ये ब्लॉग बना रखा है इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे जिसको स्टार्टअप के आइडियाज है तो कॉलेज के सोसाइटी से वही फंड कर देंगे ऐसे। अच्छा अच्छा। तो मतलब बहुत फायदा है यहाँ पे ये। सही है। डीटीओ में भी यार तुम्हें एक इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाता है, तो अगर तुम अपना आइडिया पिच करते हो, तुम्हें उन्हें अच्छा लगता है तो ग्रांट दे देते हैं कुछ अमाउंट का, वो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा हम्म। स्टार्टअप किस लेवल पे है उस पर डिपेंड करता है। और जो ऑफ वाली चीज है बिट्स में, वो अच्छी है, मतलब काफी अच्छी है। अगर तुमने 2 इयर्स 3 इयर्स कर लिया डिग्री, तो तुम बीच में 1 साल ऑफ लेके फिर अपनी बाकी की हम्म। डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, जितना सुना है। तो उसमें वही होता होगा यार, कुछ तो आपका स्टार्टअप प्रूफ होना चाहिए ना, उसी बेसिस पे देते होंगे, हम्म। है ना। हाँ, आपका अगर आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा हाँ मन है तो ले लिया, ऐसा नहीं। हाँ 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 हाँ। तो अगर आपने मतलब एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छा सा दे रखा है, आपको वाकई में हाँ आपका स्टार्टअप अच्छा है, तो आप उसमें उस केस में ये चीज कर सकते हो। और डीटीयू में भी यार तुम्हें इन जनरल, वैसे मैंने ये चीज तो यार नोटिस करी है, तुमने भी नोटिस करी होगी कि आजकल बच्चे हर जगह ही अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, है ना, नई नई स्किल्स, हाँ, नई ये तो है। चीजें ट्राई आउट कर रहे हैं। तो वो अलग कल्चर मतलब काफी बढ़िया लगता है तुम्हें। सेम एज के इतने सारे बच्चों के साथ जब तुम कनेक्ट हाँ। होते हो, स्पेशली जो मेहनत करके अच्छे कॉलेजेस में आए, तो वहां पे तुम्हें फिर ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ चीज नई ट्राई कर रहा है, हर 10 में से एक हम्म। बच्चा कोई और चीज भी कर रहा है, तो उसके साथ तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। जितने सारे मेरे को लोग मिले, कोई वीडियो एडिटिंग इतनी तगड़ी लेवल पे कर रहा है ना, कोई सिनेमाटोग्राफी इतने तगड़ी लेवल हाँ, पे कर रहा है। ये तो है। तो हाँ, तो ये तुम्हारे, तुम ये कह सकते हो तुम्हारी एक टीम बिल्ड हो सकती है स्टार्टअप की, है ना, पूरा कॉलेज के अंदर ही। अगर तुम मतलब 4-5 लोग मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो ये चीज काफी अच्छी है जो मैंने नोटिस हाँ करी, है ना। अब बात करते हैं यार कोर्स करिकुलम की। तो बताओ भाई, कोर्स करिकुलम क्या रहता है तुम्हारा, कुछ मतलब कुछ नया कोर्स करिकुलम है या पुराना। जैसे मैं पहले बताऊं डीटीयू का, तो डीटीयू में ये है कि कोर्स करिकुलम तो थोड़ा पुराना ही है, काफी टाइम से आता जा रहा है, वही गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो होता है। लेकिन ये है कि कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे अब हमारे पास इलेक्टिव्स होते हैं, ऑप्शंस है कई सारे सब्जेक्ट जो हम चूज कर सकते हैं। थर्ड ईयर में काफी सारे इलेक्टिव्स होते हैं, फोर्थ ईयर में काफी सारे इलेक्टिव होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में भी तुम्हारे पास हर सेमेस्टर ऑप्शन होता है एक सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव चूज करने का। तो उसमें स्पीकिंग से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके बाकी जितने भी 6-7 तुम कह हाँ। सकते हो, वो रहते हैं ऑप्शंस। उसमें से 6-7 नहीं, ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, बट मोस्टली 6-7 फील्ड्स के अराउंड ऑप्शंस रहते हैं। उसमें तुम एफईसी कहते हैं उसे, उसमें तुम चूज कर सकते हो, है ना। और तुम बताओ रहा भाई, क्या कैसा भाई कोर्स। मेरा यहाँ देखो सेम स्कीम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे तुम सेकंड ईयर से ही ले सकते हो। और इनफैक्ट इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, जैसे कुछ बहुत ज्यादातर यहाँ पे क्या ट्रेंड चलता है ना, जो लोग मैकेनिकल वगैरह में है ना, वो फाइनेंस का इलेक्टिव ले लेते हैं, है ना। और वो इलेक्टिव्स वगैरह भी ऐसा होता है कि मतलब सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अच्छा अच्छा।
तो बहुत सारा सोशल साइंस के काफी ऑप्शंस रहते हैं, गीता हो गया, फिर वही तुमने बोला जो एडिटिंग वगैरह हो गया, म्यूजिक हो गया। इन चीजों में तो एक तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, अगर तुमने अपने इंटरेस्ट के इलेक्टिव लिया तुमको पढ़ने में मजा आएगा, तो हम्म उससे सीरीज सुधर जाती है। और दूसरा ये है ना कि जैसे तुमने फाइनेंस की इलेक्टिव ले लिया वगैरह ले लिया, तो उससे क्या होता है ना कि तुम्हारे प्लेसमेंट में काफी हेल्प मिलता है उस चीज से। इसलिए हम्म यहाँ का थोड़ा एवरेज पैकेज काफी हाई चला जाता है, क्योंकि लोग अपने इलेक्टिव से ना काफी इंप्रेसिव सा काम कर जाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह दिखा देते हैं अपनी सीवी वगैरह में, जिससे काफी कंपनी इंप्रेस हो जाती है। ये होता है इलेक्टिव में। बाकी जो कोर्स हमारा है वो भी वही पुराना जो आते चला आ रहा है। मेन जो स्ट्रक्चर है रिपकेस तो वही है, उसके अलावा चीजें जो है थोड़ी मोड़ी बदलती रहती है। और कुछ कुछ जो होता है ना कोर्स के हर साल आईसी चेंज होते हैं, जो कोर्स इंचार्ज होते हैं, तो वो थोड़े मोड़े अपने फैक्टर्स लाते हैं उसके अंदर, बट जो मेन स्ट्रक्चर वो तो कोई चेंज नहीं करता है। जनरली चाहे तो कर भी सकते हैं, बट करता नहीं है कोई। थोड़े मोड़े टेस्ट का पैटर्न बदल दिया, बाकी थोड़ा अगर टाइम कम है तो थोड़ा सिलेबस को पैक कर दिया, कभी कभी जैसे लॉकडाउन था तो उसमें थोड़ा सिलेबस सीनियर से कम हो गया था। उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये है कोर्स में तो बिल्कुल वही ट्रेडिशनल पुराने कॉलेज का ही फायदा है ना कि बिल्कुल स्टैब्लिश सा सिस्टम है, इसको फॉलो करना है तो रिजल्ट हमें मिलता है, तो ये उसी को फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, तो ये चीज है फर्स्ट ईयर में, जैसे डीटीयू में कॉमन होता है सारी ब्रांचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, तुम्हारा सारे सब्जेक्ट्स और मतलब वही इलेक्टिव्स को छोड़ के वो तुम खुद चूज कर हम्म। सकते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। वहां पे क्या होता है फर्स्ट ईयर में, ब्रांच वाइज होता है या देखो, फिर कॉमन? हाँ यहाँ पे ब्रांच वाइज नहीं होता फर्स्ट ईयर में। देखो ऐसे सेक्शंस बांट दिए जाते हैं ना, जैसे कि दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो जो 4 ईयर कोर्स में आते हैं, एक होते हैं जो 5 ईयर कोर्स में आते हैं, ठीक है। तो जो 5 ईयर कोर्स कहते हैं उनको कोर्स बी कहते हैं, जो 4 ईयर कोर्स में है उनको कोर्स ए कहते हैं। तो जो उनको सेम वन में पढ़ाया जाता है ना, वो चीज हमें सेम टू में पढ़ाई जाती है। जो हमें सेम टू में जाएंगे वो इनका सेम वन होगा ऐसे। और ऐसे एक्सचेंज कर लो, ऐसा होता है ना। और उसके अलावा क्या फायदा होता है ना कि कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे M1 हो गया, मैथ्स हो गया, फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये हर सेम में दो कोर्सेज ऐसी होती है ना जो कॉमन कोर्सेज होती हैं। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 6 कोर्सेज हैं, तो 4 तुम्हारे इंडिविजुअल तुम्हारे ग्रुप का है। जैसे मैं अगर डुअल डुअल हूँ तो मेरा ग्रुप बी का 4 कोर्सेज मेरे होंगे, और 2 कोर्सेज होंगे जो मेरे साथ ग्रुप ए वाले भी कर रहे होंगे, समझ गया। ताकि एक कोर्स में ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए हम्म वैसा कर देते हैं ये। हम्म। तो यही बच्चों सेम को सिस्टम थोड़ा यार ध्यान देना डीटीयू में भी आसान है। डीटीयू में हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जैसे तुम्हारे यहाँ 4 ईयर 5 ईयर में डिवाइड किया, हमारे यहाँ ईसी तक ए ग्रुप में होते हैं, ईसी टू कंप्यूटर साइंस, और फिर इलेक्ट्रिकल से बायोटेक तक बी ग्रुप में होते हैं, और उनका वही इसी कोऑर्डिनेशन में चल रहा होता है। जो ए ग्रुप पढ़ रहा है उसके नेक्स्ट सेमेस्टर वो बी ग्रुप पढ़ेगा, और बी ग्रुप पढ़ रहा है वो नेक्स्ट सेमेस्टर ए ग्रुप पढ़ेगा। है। इनफैक्ट तो 5 ईयर के साथ सिविल और मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच जो है ना, हाँ। तो 5 ईयर के साथ भी उनको तो मर्ज किया जाता है। तो बेसिकली ओके। कंप्यूटर साइंस से लेकर केमिकल तक एक साथ, हम्म फिर डुअल डिग्री में इको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और सिविल। सिविल हो गया, ये एक साथ ग्रुप है। अच्छा, ठीक है। तो सही है। तो यार हमने ट्राई करा है तुम्हें पूरा क्लियर पिक्चर हाँ देने का, अब तुम्हारे ऊपर है यार कि तुम्हें क्या डिसीजन, क्या फैक्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उस हिसाब से तुम अपने लिए वाइज डिसीजन लो। और आरएफ भाई का चैनल यार चेकआउट कर लो, है ना, बहुत बढ़िया हाँ कंटेंट वहाँ पे व्लॉग्स बना रहे हैं आरएफ भाई, है ना। और कमेंट्स में बताओ कोई भी और डाउट है तो हम लोग क्लियर कर देंगे उसे, ठीक है। तो हाँ चलो। भाई, पर्सनली रिप्लाई भी कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। और भाई दक्ष भाई से बात करके काफी अच्छा लगा भाई, मजा आया। है हाँ, ना, आप हमेशा फ्यूचर में और कांटेक्ट में करेंगे रहेंगे ऐसे। भाई। हाँ हाँ भाई, कंटेंट के थ्रू एक नया दोस्त मिल गया, तो ये काफी अच्छी सी चीज हो जाती है यार। हाँ, अपना ही कम्युनिटी बनाएंगे भाई, अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही है, बिल्कुल। बहुत आगे बढ़ना है अभी तो। हाँ चलो बिल्कुल ठीक यार, है अभी भाई, तो स्टार्ट है। बाय बाय। हाँ, तो चलो। तो ओके। क्लास निकलना है। ओके बाय। बाय बाय।